धन गुरु नानक। सृष्टि नहीं हारने देती जो नाम जपते हैं। सृष्टि प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। धन गुरु। ये घटना बहुत काम की है, कान खोल कर ध्यान से सुनना, बड़ा कीमती है। बहुत कुछ मिल जाएगा अगर कोई लेने वाला हो तो। जिनके काम नहीं चलते, जो सोचते हमारी दुकान नहीं चलती, वचन मान के देखो महापुरुषों के। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु। सारे बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। कहते हैं महापुरुषों, मेरी फैक्ट्री नहीं चलती, कर्जा चढ़ गया है सर पर, और अगर अभी भी ना चले प्रॉपर, कभी कोई तकलीफ आ जाती है तो फिर सब कुछ बिक जाएगा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। महापुरुषों ने कहा हमारे एक रास्ता तुझे बता देते हैं, मानेगा तो तेरी एक फैक्ट्री नहीं कई फैक्ट्रियाँ हो जाएंगी। अगर मानेगा तो जो चाहे हासिल कर ले। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। सारे दुनियावी सुख तो तेरे चरणों में होंगे ही, मरने के बाद भी सुरखुरु होकर जाएगा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। उसने हाथ जोड़े, कहने के बताओ वचन कीजिए। बाबा नानक सिंह जी ने कहा सबसे पहले तो घर में श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी का प्रकाश कर ले। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। गुरु साहिब जी का प्रकाश कर ले, सारा परिवार मिलकर सेवा किया करो गुरु ग्रंथ साहिब जी की। अमृत वेला उठ के नित्यनेम करना है, एक एक पॉइंट नोट करना। अमृत वेला उठ के नित्यनेम करना है, उसके बाद काम पे जाना है। फैक्ट्री तेरी बड़ी है, कहने का सैकड़ों लोग काम करते हैं, कह लेंगे कल को हज़ारों लोग काम करेंगे। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। जहाँ पे हज़ारों लोग रखे हैं, एक काम कर ले, एक कमरा बना ले फैक्ट्री में, और 5, 6, 7, 8 पाठी भी रख ले। जहाँ पे इतना खर्चा कर रहा है पाठी रख ले, वहाँ पे श्री सुखमणि साहब जी का अखंड पाठ चला दे। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। जहाँ पे वाणी का पहरा लग गया, और जब भी समय मिले तूने बैठ के पाठ सुनना है, वहाँ पे माथा टेक के, जितने भी तेरे यहाँ मजदूर आते हैं वहाँ पे बैठ के माथा टेक के 5, 10, 15 मिनट पाठ सुन के फिर अपने अपने काम पे लगे। ये पक्का कर ले, ये वचन मान ले। अमृत लौट के नित्यनेम करना है गुरु ग्रंथ साहिब जी की हजूरी में। उसके बाद फैक्ट्री में आके जहाँ पे पाठ 24 घंटे चला दे, जब इतने मजदूर रखे हैं, इतना खर्चा किया, ये वचन मान ले। उसने 7 वचन किया। इतिहास है साध संगत जी, कहते हैं जैसे ही इसने कुछ कमरा बनाया फैक्ट्री में, श्री सुखमणि साहब जी के अखंड पाठ चालू कर दिया, पाठ ही रख दिए। जो 2-2 घंटे की ड्यूटी देते हैं, बदलते रहते हैं, और 24 घंटे पाठ चलता रहता है। जैसे दरबार में है ना 10 पाठ, गुरु साहब जी की कृपा से, आप संगत के सहयोग से, आशीष से 10 पाठ श्री सुखमणि साहब जी, जपजी साहब जी, चौपाई साहब जी दिन रात चलते हैं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। और वही ताकत है सबसे बड़ी। जहाँ पे वाणी का पहरा लग जाए, कोई कुछ नहीं कर सकता। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। और जब संगत करे, बाबा नंद सिंह जी के वचन एक होता है कि पाठी पैसे लेके पाठ कर रहे हैं, अच्छी बात है, वो भी उनकी रोजी रोटी है। पर कहते थे जहाँ संगत पाठ करे खुद श्रद्धा भावना से, उसका फल बयान नहीं किया जा सकता। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। और हमारे दरबार में, अमृतवेला दरबार में सारी संगत पाठ करती है दिन रात। सारी, चाहे तूफान आए, बारिश आए, कुछ आए, संगत अपना नियम निभा लेती है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। शुक्र है गुरु नानक का, कोटान कोट शुक्र। ये कभी बंद नहीं होने चाहिए, बढ़ने चाहिए, कभी बंद ना हो। ये सारी संगत के चरणों में मेरी बेनती है, ये पाठ कभी बंद मत होने देना। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। बाबा नंद सिंह जी के वचन माने कमरा बनाया, श्री सुखमणि साहब जी के पाठ शुरू कर दिए। साथ संगत जी देखते ही देखते एक फैक्ट्री से 2 फैक्ट्री, 2 से 3 फैक्ट्री, इंटरनेशनल लेवल मिला के 20 फैक्ट्रियाँ बन गई। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। जितनी फैक्ट्री बनती जा रही, कमरा बनाते जा रहा है, जहाँ पे सुखमणि साहब जी के पाठ चलते हैं साथ में। 1 से 20 इंटरनेशनल लेवल पर, लंदन में भी कौन कौन सी कंट्री का नाम लिखा हुआ है वहाँ पे फैक्ट्री। और ये आदमी, इसका परिवार आज भी है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। पूरी घटना सुनना ध्यान से। उसके बाद बाबा ईश्वर सिंह जी का समय आ गया, बंटवारा हो गया,
पर ये चढ़ती कला में रहा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। नित्यनेम करता था। बाबा कुंदन सिंह जी का समय आ गया, दास के मुर्शद बाबा कुंदन सिंह जी, जिन्होंने कीर्तन की दात बख्शी। बाबा कुंदन सिंह जी, क्योंकि हाँ, बाबा नंद सिंह जी उसे वचन किया था, दसवंध पूरा निकालना, दसवंध पूरा निकालना, और समय का दसवंध अमृत वाले नित्यनेम में, और जो भी कमाई होती है उसका दसवंध प्रॉपर निकालना। और जहाँ जहाँ पे तुझे लगता है कि सही मायने में सेवा चलती है, वहाँ पे सहयोग कर देना है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। बाबा कुंदन सिंह जी, ये घटना संत बाबा सुखदेव सिंह जी सुनाया करते थे। कहते थे बाबा कुंदन सिंह जी सेवादार भेजते हैं उनको दसवंध लेने के लिए। ये आदमी इतना बड़ा हो गया, इतना बड़ा हो गया, कहते हैं कि उस ज़माने में साथ संगत जी एक दिन का 3 लाख रुपया लाइट का बिल होता था। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। एक फैक्ट्री का इतनी बड़े काम, इतना बड़ा कारोबार कि जो सरकार है उससे लोन लेती थी। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। किस वजह से? ये कैसे हुआ? जिस फैक्ट्री में नाम का पहरा लग गया। अभी आपकी दुकान है, मैं ये नहीं कहता दुकान में कमरा कैसे बनाएंगे, पर 24 घंटे हल्के से सुखमनी साहब जी को पाठ चला दो। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। जब वहाँ बैठे हो तो ताकत देखो। काम करते करते, बात करते करते मन वाणी सुनती रहेगी, बीच बीच में ध्यान जाएगा, वाणी का पैरा लग जाएगा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। दसवंध निकालो प्रॉपर। बहुत लोग निकालते हैं पर प्रॉपर नहीं होता। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। क्योंकि ज़्यादा लगता है ना देना। गुरु 100 दे रहा है, वो नहीं, 100 में से 10 निकालना बहुत। और गरीब आदमी तो एक बार निकाल भी लिया, अमीर आदमी के लिए बड़ा मुश्किल है। 1 करोड़ कमाने वाला 10 लाख नहीं निकाल पाता। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। वो 50,000 दे के समझता है कि बहुत मैंने सेवा कर ली। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। बहुत कृपा चाहिए, बहुत कृपा। और जो दसवंध निकालते हैं प्रॉपर, मैंने ऐसी चढ़ती कला में जाते देखा है, दिन दूनी रात चौगनी कृपा होती है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। दसवंध को वर्तना कैसे है, इसके ऊपर दास ने पूरा प्रकरण लेगा इस चाली में। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। 1 से 20 फैक्ट्रियाँ हो गई। हर फैक्ट्री में सुखमनी साहब जी का कमरा। बाबा कुंदन सिंह जी अपने सेवादार भेजते थे दसवंध लेने के लिए, क्योंकि बहुत सारे स्कूल, बहुत सारे हॉस्पिटल बनने शुरू हो गए थे। बाबा कुंदन सिंह जी ने बनाने शुरू किए थे गुरु के हुक्म से। तो दसवंध लेने भेजते थे। तो उनके जो परिवार है, इस आदमी का जो परिवार है, वो बड़ा चिढ़ता था कि इतने सारे पैसे पिताजी दे देते। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। वो कहते थे डाकू आ गए लेने। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। डाकू आ गए लेने। तो ये क्या करते थे, सेवादारों को ठहराते थे होटल में। होटल में मिलने जाते थे, छिपके दसवंध दे के आते थे, क्योंकि घर वाले लड़ते थे क्यों देते हो। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। सारे बोलिए धन गुरु नानक। ये बड़ा कीमती पॉइंट है। एक जब कोई महापुरुषों के वचन मानता है, उनके बताए हुए रास्ते पे चलता है, परताए साकी महापुरुष बोल दे सांझे सगल जहाँ ने कहा उसे है, पर हम सबके लिए है ये वचन, जो मानेगा पालेगा। मैं दास आपको कैसे समझाए, ये तो घर में श्री गुरु ग्रंथ साहब जी लाने के लिए कहा ना उसे, श्री गुरु ग्रंथ साहब जी कि प्रकाश कर ले। ठीक है, हमारे घर में कमरा नहीं, गुरु ग्रंथ साहब जी नहीं, संची साहब का प्रकाश करके भी क्या होता है, आप हैरान हो जाओगे। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। मेरे एक राजस्थान में केकरी एक स्थान है, केकरी, वहाँ पे दिनेश जी हैं, प्रेमी हैं, जुड़े हुए हैं। उनके घर में अमृतवेला होता है, बहुत संगत जुड़ती है। अभी भी शायद लाइव भी वो सुन रहे हो, बैठे हो। उनका परिवार आता है यहाँ पे, दीदी आती है जो मुझ बहुत प्रेम करते हैं, मैं उन्हें दीदी कहता हूँ। वो बहुत सारे संची साहब हमसे लेके चले गए कि बहुत सारी संगत ने मांगा है, बड़ी श्रद्धा प्रेम से, बड़े रिस्पेक्ट से, पूरी मर्यादा से लेके गए संची साहब जी। बहुत सारे जिन्होंने मांगा था वहाँ पे जाके उनके घर में संगत मिलके देने गई। ये सच्ची घटना उन्होंने मुझे सुनाई, आंखों में आंसू भरकर। और जब संची साहब लेने आए, मैं हैरान हो गया। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। वाणी की ताकत क्या है, कैसे गुरु कृपा करता है। कहते हैं सबके घरों में संची साहब दे रहे थे, एक परिवार में जब संची साहब देने गए तो वहाँ ताला लगा हुआ था। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। ताला लगा हुआ था। तो हमने सोचा, बहुत दूर से देने आए थे, तो पड़ोसी को बात की कि आपके घर में रख दें, आप उनको दे देना जब आएंगे, पर आपके घर में रखने के लिए सुचम जगह है, क्योंकि ये गुरबानी है, गुरु नानक है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक।
सत्कार बाणी का। तो कहने लगे, वो कहते हम मानते नहीं, हम जानते नहीं क्या है संची साहब, हमें नहीं पता। वो मुझे जो उन्होंने बताया, कहने लगे वो ना जानते हैं ना मानते हैं। उनके घर में मंदिर बना हुआ है बड़ा, तो उन्होंने मंदिर की और सफाई करके एक प्यारी सी चादर बिछा के वहाँ पे संची साहब जी को रख दिया। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। और हमने कहा कि इसका सत्कार करना, जब वो आए तो उन्हें दे देना। उन्होंने कहा कोई बात नहीं, वो आएंगे हम दे देंगे। कहने लगे जब कुछ दिनों बाद वो आए, उन्होंने मांगे, ये दे ना। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, ये दे ही ना। तो वो जिन्होंने मंगाई थी वो उससे झगड़ा करने लगे। तो उन्होंने फ़ोन किया हमें, हम वापस गए, भाई दे दो इनको संची साहब, आप तो मानते भी नहीं जानते भी नहीं। कहने लगे हम नहीं मानते, हम नहीं जानते, मानते हैं, हाथ जोड़ते हैं, पर हम नहीं देंगे। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। पानी की ताकत देखिए साथ संगत जी। वो कहने लगे क्यों, वजह तो बताओ। कहने लगे जो बात उन्होंने बताई, कहने लगे हैरान हो गए, भाई साहब ऐसा भी हो सकता है। सच कहता हूँ मैं भी हैरान हो गया। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। कहने लगे घर में ऐसी बीमारी जो ठीक नहीं हो रही, बचने की कोई उम्मीद नहीं। ऐसा केस चला इतने सालों से कि पक्का हारना ही है, फैसला आना था। ऐसे 3-4 पॉइंट बताए कि हमारा घर दुखों से भरा पड़ा था। सिर्फ संची साहब ला के रखे, हम सोच रहे हैं कि जैसे रखे, हमारा ध्यान नहीं गया, पर एक एक काम कुछ दिनों में ठीक होने लग गया। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। एक एक काम, केस जीत गए, बीमारी ठीक हो गई, बाकी 2-3 काम वो भी हो गए। हमने सोचा हो क्या रहा है, क्या किया हमने, ध्यान गया केवल गुरबाणी आई है घर में। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। संची साहब हम नहीं जानते ये क्या है। सारे मिलकर जयकारा बुलाओ। मैं हैरान हो गया साथ संगत जी। देखो उनको पता भी नहीं क्या है, गुरु की बाणी का केवल सत्कार किया है घर में रखे। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। और अगर वो पढ़ लें, समझ लें, चल लें, ये तो दुनियावी इच्छाएं पूरी हो गई। अगर कोई उसे, आप सोचो ये क्या है ताकत। बाबा नंद सिंह जी ने क्या करवाया था उसकी फैक्ट्री में। अब समय आया, वो चले गए छोड़कर, शरीर छोड़ के चले गए। जब अस्थियां लेकर आए नानकसर में, बाबा कुंदन सिंह ने पूरे परिवार को समझाया, भाई जो पिताजी करते थे वो छोड़ मत देना, सारी कृपा वहीं से है। सुखमनी साहब जी के पाठ चलते रहने देना। इतने हज़ारों तुम्हारे पास मजदूर हैं, 6-8 लोगों के पैसों की फिक्र मत करना। और जो तुम्हारे पिताजी नेम निभाते थे, नित्यनेम, अमृत वेले उठ के नित्यनेम करना, फिर बिजनेस करना, और बढ़ जाएगा बिजनेस, किसी चीज़ की कमी नहीं रहेगी। और तीसरी बात कही, 4 भाई थे, चारों से कहा मिलकर रहना, 4 बेटे थे उनके, अलग मत हो जाना। अगर मिल के रहोगे तो सब कुछ रहेगा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। देखिए रमज है महापुरुषों की। कहते थे नित्यनेम करते रहोगे मिलकर रहोगे, नित्यनेम छोड़ दोगे मिलकर नहीं रहोगे, क्योंकि बाणी जोड़ कर रखती है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। मन शांत रखती है बाणी, कला कलेश नहीं होने देती। और अगर मन शांत नहीं तो एक दूसरे की मिस्टेक ढूंढते हैं बैठ के। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। नित्यनेम करते रहोगे, चारों भाई मिलकर रहोगे, सब कुछ रहेगा। सुखमनी साहब जी का पैरा लगे रहने देना, गुरु ग्रंथ साहब जी का प्रकाश घर में करके रखना। पर जैसे ही वापस गए, बच्चों को माइंड अपने था, कहते थे ना डाकू आ गए। एक फैक्ट्री में से पाठ किया, इनकी क्या जरूरत है, 6-8 लोगों की फालतू में तनख्वाह दे रहे हैं, पाठी को बंद करा दिया पाठ। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। पोती साहब उठा के नानकसर भिजवा दी बाबा जी के पास, जो अंदर तस्वीरें पड़ी थी वो भी भिजवा दी। एक फैक्ट्री बंद हो गई। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। दूसरी फैक्ट्री में से पाठ बंद कराया, दूसरी बंद हो गई। महापुरुष घटना सुनाते हुए कहते थे इतनी मत काम नहीं की कि क्यों फैक्ट्री बंद हो रही है। जहाँ जहाँ पाठ बंद करते गए फैक्ट्रियाँ बंद होती गई, और आज ही हालत हो गई। कहते एक भाई हार्ट अटैक से मर गया, एक भाई अब होटल में जाके रहता है, उसके ऊपर केस है। चारों भाई बिखर गए, टूट गए। ना नित्यनेम रहा, ना दसवंध सही जगह पर निकाला, और ना ही महापुरुषों के वचन माने पाठ। जब जो वचन किए माना, चढ़ दी कला। गवर्नमेंट को लोन दे रहे हैं, अब इनके ऊपर कर्जा चढ़ गया है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। नाम की ताकत को पहचानो, नाम से सब कुछ है। हमारे नानक रोटी ट्रस्ट चलाते हैं हमारे जो संगी हैं शंकर ओटवानी जी, उनकी दुकान है अमरावती में।
मेरे ख्याल से 150-200 लोग काम करते होंगे उस दुकान पे। बहुत बड़ा गुरु ने शोरूम दिया है, बहुत बड़ा। जब सबका काम बंद था ना कोविड में, तब भी मुझे उनका फ़ोन आता, भाई साहब इतनी कृपा है, इतनी कृपा है, मैं बता नहीं सकता। लोगों के पास ग्राहक नहीं है, हमारे पास टाइम नहीं है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। क्यों है वजह सुन लेना, हो सके तो अपने अपनी दुकानों में ये कर लो ज़रूर। जब दास वहाँ गया था, दास ने देखा इतने सारे लोग काम कर रहे, दास ने महापुरुषों के बचाए हुए वचन उनको बताए थे। मैंने कहा जब इतने लोग आते हैं, कितने बजे आते हैं? कहते लगे कोई 10 बजे तक सब पहुँच जाते हैं, 9:30 से 10 के बीच में। मैंने कहा सबको बिठा के सब एक साथ बैठे 13 मिनट या 15 मिनट, इतनी देर बैठ के सब नाम जपे पहले। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। उसके बाद क्योंकि सत्संगी हो गया, इतने सारे 150-200 लोग मजदूर काम करने वाले जो वर्कर्स हैं, और बाकी सारे ये खुद परिवार बड़ा है। साथ संगत जी उन्होंने ये बात मानी। आज तक ऐसे ही होता है, सारे पहले आते हैं, बैठते हैं, सब नाम जपते हैं, उसके बाद काम शुरू होता है। कहने लगे तब से लेके आज तक कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। केवल 13 मिनट नाम जप के, उनका अपना नेम तो है ही अमृत वेले का, गुरु की कृपा पूरे परिवार का। पर ये दुकान पे जब हो जाता है ना, तो दुकान में बरकत पढ़नी ही पढ़नी है। हमारे गुरमुख सिंह सीए जी हैं, अमृत वेला ट्रस्ट के प्रेसिडेंट गुरमुख सिंह जी, वो उनका ऑफिस में 50 लोग काम करते हैं। वहाँ पर जब सब इकट्ठे होकर आते हैं सुबह, वो भी यही करते, 13 मिनट सब बैठ के पहले नाम जपते, फिर अपने अपने काम पे लगते हैं। कहते जब से ये हुआ है, पहले लोग भाग जाते थे, पहले कुछ ना कुछ गॉसिपिंग करते थे, स्टाफ बहुत कुछ होता था प्रॉब्लम्स। जब से नाम जप के काम शुरू करते हैं, शांति और काम में उन्नति। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। नेगेटिविटी खत्म हो गई। नानक कहते थे हो नहीं सकता कि बरकत ना पड़े। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। गुरु अर्जन देव जी महाराज के वचन है। और ये ताकत किस चीज़ की है? नाम की। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। प्रेमानंद जी बड़ी प्यारी बात कहते हैं। किसी ने सवाल किया प्रेमानंद जी से, संत प्रेमानंद जी से, कि कौन सा नाम जपना चाहिए, तो दास अक्सर यही जवाब देता है पहले से, कि जिसमें तुम्हारा मन लगे। बात तो एक ही है। तो उसने पूछा इतने सारे नाम बनाए क्यों हैं? क्योंकि कहते भगवान को पता तो ये खोपड़ी अलग अलग है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। अलग अलग खोपड़ी है, अलग अलग सबके स्वाद हैं, इसलिए उतने सारे नाम बना दिए उसने। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। कोई किसी को जप के खुश है, कोई कहता है मेरा बड़ा, कोई कहता है मेरा बड़ा है, वो एक ही। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। मूर्ख हैं जो इस नाम पे झगड़ा करते कि मेरे गुरु का नाम बढ़ा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। जो इस तरह की बात करते हैं, समझ लो उसने धर्म की ABCD भी नहीं पता है उसे। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। गुरु गोविंद सिंह जी महाराज से पूछा था, सवाल किया था एक, शायद बहादुर शाह जफर ने या किसी ने, जहाँ तक मुझे याद नहीं आ रहा प्रॉपर, कि अल्लाह बड़ा या वाहिगुरु। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। गुरु गोविंद सिंह महाराज ने बड़े प्यारा जवाब दिया था। कहने लगे तुमको तुम्हारा खूब, हमको हमारा खूब। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। कोई छोटा बड़ा है ही नहीं। नाम से बात नहीं बनती। सत्संग जी एक पॉइंट समझ लेना, उसका तो कोई नाम है नहीं, चाहे राजू करके बुलाओ उसको, वो तो भी आ जाएगा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। कृष्ण जी कहते हैं मुझे बहुत लोग बुलाते हैं और मैं जाता हूँ उसके पास हूँ जब मुझे लगता है कि वो मुझे बुला रहा है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। जब उसे लगेगा ना कि हम उसे बुला रहे हैं, उसे कब? जब कुछ और इच्छा रख के नहीं नाम जपेंगे। हम जपते हैं पहले ही इच्छाएं होती हैं बहुत सारी कि जपेंगे तो ये मिलेगा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। तो मुझे मांगे कहाँ रहे, हम तो पदार्थ मांग रहे हैं। तो क्यों आएगा? जिस दिन पदार्थों से ऊपर उठकर मन मांगेगा ना राम, तब राम जी आएंगे। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। अपने रामे भज। महापुरुष समझाया करते थे, कहते इतनी सारी स्त्रियाँ बैठी हैं, उनसे कहो कि अपने पति की सेवा किया करो। तो हर एक का अपना पति है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। उपदेश एक है पर सर्व साझा है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। 10 बच्चे बैठे हो, 20 बच्चे बैठे हो, उन्हें कहा जाए कि अपने पिता की आज्ञा में रहा करो, तो हर एक का अपना पिता है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। पॉइंट को थोड़ा ध्यान से समझना, गहराई से।
हमारी नज़र में दुनियावी तौर पर यह प्रमाण है, पर परमार्थ में ऐसा नहीं है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। धन गुरु। तू मेरा पिता, ये सबका पिता है, सबकी माता है, सबका भाई है, सबका मित्र है। तू मेरा बंधु, तू मेरा भ्राता। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। जो इसे मान ले अपना, गुरु नानक किसका? जो गुरु नानक का। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। जिसने गुरु नानक को अपना मान लिया, गुरु नानक ने उसे अपना मान लिया। जोगा किसके जोगा? कहने लगा पातशाह आपके जोगा। तो गुरु गोविंद सिंह महाराज ने कहा अगर तू मेरे जोगा तो मैं तेरे जोगा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। और सबको पता है, फिर पहरा दिया गुरु गोविंद सिंह जी महाराज ने उसकी रक्षा करने के लिए। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। धन। एक बादशाह का नाम आया सिकंदर लोदी, हिंदुस्तान का बादशाह। जो इतिहासकार हैं उन्हें पता होगा। वो बनारस गया अपनी पूरे लाव लश्कर के साथ। वहाँ के राजा नागरमल ने उसे बुलाया था। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु। क्योंकि वो बड़ा शहनशाह था वो सिकंदर लोदी, और ये छोटा सा राजा बनारस का। तो ये लेने गया, बड़ा सत्कार किया, फूलों की वर्षा जैसे कि राजा राजे का सत्कार करता है। बड़े बड़े मंत्री, बड़े बड़े लोग मिलने आए। उनमें कुछ आ गए उस ज़माने के जो विरोधी थे भगत रविदास जी के। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। सारे बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु। परेशान थे भगत रविदास जी से। भक्तों से लोग क्यों परेशान होते हैं? प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। कभी सोचा है? क्योंकि झूठ सच को पचा नहीं पाता। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। झूठ सच को हजम नहीं कर पाता। जहाँ सच आ गया वहाँ झूठ रहेगा ही नहीं। किसी ने उजाले से पूछा कभी अंधेरा देखा है? कहते हैं मैंने तो कभी अंधेरा देखा ही नहीं, क्योंकि जहाँ उजाला होता है अंधेरा रहता ही नहीं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। भगत रविदास जी, उन्होंने सिकंदर लोदी को शिकायत लगा दी कि शहनशाह जी आप चाहते हो ना कि सारा भारत इस्लाम में तब्दील हो जाए। कि उस वक्त जितने भी मुग़ल थे उनका एक ही मकसद होता था, धर्म परिवर्तन। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। दास ने कई बार कहा है कोई धर्म बदल लेगा अपना, चोर अगर धर्म बदल के दूसरा धर्म अपना लेगा चोर ही रहेगा ना। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। बदलनी तो फितरत है, हमें जानवर से इंसान बनना है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। और हम बदलते रहते हैं धर्म। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। सिकंदर लोदी कहता है हाँ। तो कहने लगे यहाँ पे एक भगत रविदास जी है, वो कहते हैं कि चाहे राम राम जपो चाहे अल्लाह अल्लाह जपो एक ही है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। और वो छोटी जात के हैं और सबको कहते हैं छोटी जात वाले भी नाम जप सकते हैं, जपो सबको जपाते हैं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। सिकंदर लोदी के कान भर दिए। बात चल रही है जहाँ पे नाम की ताकत क्या है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। जिसके पास नाम है कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। कोई उसे हरा नहीं सकता, कोई उसे कैद नहीं कर सकता, कोई उसे डुबो नहीं सकता। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। जिसके पास नाम की ताकत है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। तो सिकंदर लोदी ने कहा ये जो भी भगत रविदास जी हैं, भगत रविदास, इसके हाथों में बेड़ियां डाल के, हथकड़ियाँ डाल के, पाँव में बेड़ियाँ डाल के मेरे सामने पेश करो। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। सैनिक भेज दिए, भगत रविदास जी को गिरफ्तार कर लिया गया। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। हाथ में हथकड़ियाँ हैं, पाँव में बेड़ियाँ हैं। महलों में ले आए सिकंदर लोदी के सामने। भगत रविदास जी मुस्कुरा कर उसे देख रहे हैं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। उनका तो जो संत महापुरुष होते हैं ना, उनकी नज़र में तो कोई दुश्मन होता ही नहीं, कोई बुरा भी नहीं होता। उनको तो हर एक पे तरस आता है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। ये निशानी है संत की, फकीर की। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। वो पहलू और है जब कृष्ण जी ने दुर्योधन को मारा, वो कराया, वो पहलू और है।
पर्सनली कोई दुश्मन नहीं होती। गुरु गोविंद सिंह जी महाराज ने सोने पे तीर क्यों लगाया? चला रहे हैं, मार रहे हैं। तो कहने जब मारनी है तो सोने पे तीर क्यों? तीर पर सोना क्यों? पता है ना, गुरु गोविंद सिंह जी महाराज के तीर के दर्शन कराए थे श्री हजूर साहब में। सोना लगा होता है हर तीर के नीचे, 1 तोला सोना। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। तो कहते हैं जो सामने से हमला करने आ रहा है वो जुल्म ही है, हमारा उससे कोई जाति दुश्मनी नहीं, हमारे लिए तो कोई दुश्मन है ही नहीं। मारना पड़ रहा है क्योंकि लोगों पे अत्याचार करता है वो, इसीलिए तीर पर सोना लगाया है कि अगर मर जाए तो उसके कफन दफन में काम आ जाए ये सोना, और अगर ज़ख्मी हो जाए तो उसके इलाज के काम आ जाए ये सोना। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। दुश्मन पर भी दया। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। जो मारने आ रहा है। भगत रविदास जी मुस्कुरा कर खड़े। सिकंदर लोधी पूछता है वहाँ के राजा नागरमल से कि भाई यहाँ पे सबसे बड़ी सज़ा क्या दी जाती है मौत के अलावा? क्योंकि मैं इसे मौत नहीं देना चाहता, क्योंकि मौत दे दी तो मौत तो थोड़ी देर की तकलीफ़ है ना, मैं बहुत तकलीफ़ देना चाहता हूँ इससे। जो इस्लाम का विरोधी है, जो छोटी जात वालों को भी नाम जपा रहा है, बड़ी सज़ा देनी ताकि दूसरा कोई इसे देख कर आगे से ये काम ना करे। तो नागरमल ने कहा कि हमारे यहाँ सबसे बड़ी सज़ा है कि हमारे पास एक कोठड़ी के बाद दूसरी कोठड़ी, तीसरी कोठड़ी, चौथी कोठड़ी, ऐसे 7 कोठड़ियाँ हैं, पीछे से पीछे, पीछे से पीछे। और 7वीं कोठड़ी में हवा भी नाम मात्र, रोशनी तो होती ही नहीं, वहाँ जाके बंद कर देते हैं, ना पानी देते हैं ना खाने को देते, वहाँ इंसान तड़फ तड़फ कर अंधेरे में मर जाता है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। ये सज़ा देते हैं हम जिसको बड़ी सज़ा देनी हो। तो सिकंदर लोधी कहने लगा सुल्तान के रविदास को, भगत रविदास जी को वहाँ बंद कर दो। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। 7वीं कोठड़ी में ताले लगाकर, 7 ताले लगाकर हुक्म माना गया, क्योंकि जो नागरमल था, जो इतिहास में नाम है, ये भगत रविदास जी पे श्रद्धा रखता था, पर सुल्तान के आगे डरता भी था कि उसकी आज्ञा का पालन नहीं किया तो मुझे भी ख़त्म कर देगा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। मन मार कर आंखों में आंसू भरकर इसने अपने सैनिकों से कहा कि भगत रविदास जी को आखिरी कोठरी में बंद कर दो। भगत रविदास जी को ले जाया गया, वहाँ पे 7 कोठड़ियाँ खोल के 7वीं कोठरी में बिठाया गया, ताला लगाया गया। 7 कोठड़ियों को ताला लगा के बाहर आए। सैनिक जब बाहर आए सुल्तान के सामने, तो भगत रविदास जी फिर साथ में खड़े हैं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। भगत रविदास जी फिर साथ में खड़े हैं। सैनिक देखकर हैरान है, हाथ में चाबियां देख रहे हैं, सुल्तान सैनिकों को देख रहा है, पर नागरमल मुस्कुरा रहा है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। वो तो जानता था भगत रविदास जी कौन है। हैरान हुआ। सुल्तान कहता है अपने नागरमल राजे से कि भाई तू मेरे साथ चालाकी कर रहा है, मैंने सुना है कि तेरी श्रद्धा है भगत रविदास जी पर, तूने सैनिकों से कहा होगा कि इसे खोल देना, नहीं तो यहाँ कैसे आ गए? प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। वो राजा कहने लगा भाई मैं तो यहीं खड़ा हूँ आपके सामने, मैंने किसी सैनिक को कुछ कहा? मैंने तो कुछ कहा ही नहीं, यहीं खड़ा हूँ, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया, मुझ पर डाउट मत कीजिए। तब सिकंदर लोधी ने कहा कि मैं खुद जाता हूँ, बंद करके आता हूँ। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। सिकंदर लोधी खुद गया, ये ऐतिहासिक है, इतिहास है साथ संगत जी। खुद गया, 7वीं कोठड़ी में बंद किया, ताले लगाए, चाबी उसके हाथ में, बंद करके मुस्कुराता हुआ वापस आया और अपने कमरे में गया। पलंग के पास देखता है भगत रविदास जी खड़े हैं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। दौड़ कर बाहर निकला अपने कमरे से कि क्या हो रहा है? प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। नागरमल से कहते हैं मैंने अपने हाथों से बंद किया है, फिर ये भगत रविदास जी कैसे मेरे पलंग के पास खड़े हैं? तब नागरमल ने उनसे कहा कि आप इतने बड़े विद्वान हो, इतने बड़े शहंशाह हो, आपने दुनिया देखी है, एक नज़र में आदमी को पहचान जाते हो, इन्हें कैसे नहीं पहचान पा रहे? प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। भगत रविदास जी, इनके हृदय में राम नाम प्रकट हो चुका है, ये एकमिक हो चुके हैं निरंकार से। आप इन्हें कैद नहीं कर सकते, कैद क्या कुछ भी नहीं कर सकते, और ये जो चाहे आप कर सकते हैं। एक सेकंड में चाहे तो आपको राजा से भिखारी बना सकते हैं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। सुल्तान घबराया, मैंने सोचा बात तो मैंने अपने हाथों से बंद किया, चाबियाँ मेरे हाथ में हैं, फिर मेरे पास खड़े हैं,
चरणों में गिर पड़ा जाके। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। इतिहास में लिखा है हाथी पे चढ़ा के खुद हाथी के महावत बनकर इसने भगत रविदास जी को उनके गांव में उनके घर छोड़कर आया। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। धन सुल्तान महावत बना है, हाथी पर बिठाया भगत रविदास जी को और घर छोड़ के आ रहा है। ये क्या है? क्योंकि जिसके पास नाम की ताकत है, बड़े बड़े राजा भी उसके आगे कुछ भी नहीं है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। वो कबीर जी वाली घटना याद है ना, सरबजीत जीता कबीर हारा। कबीर जी से साइन करवाता है बार बार, पर जब वहाँ जाके देखता है लिखा होता है कि कबीर जीता सरबजीत हारा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक।